तो देखिए अभी ये मैंने वायरिंग की एक सिंगल फेस के मोटर की वायरिंग। इसके अंदर 4 सेट लगते हैं। ये 2 हो गए हमारे रनिंग के, ये 2 हो गए स्टार्ट के। चारों सेट डलने के बाद में इनके 2-2 तार 8 तार निकलते हैं। तो इस कॉइल का मैंने छोटा सिरा पकड़ा, इसका भी छोटा सिरा पकड़ा, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ये जॉइंट कर दिया इन दोनों का। अब ये बड़ी वाली कॉइल है, उसका भी छोटा सिरा और इसका भी छोटा सिरा, इन दोनों सिरों को मिक्स करके यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब 4 तार बच गए। तो 1 2 3 4, चारों कॉइल के 4 तार ये अलग अलग निकलते हैं। तो एक वायर मैंने इस कॉइल का पकड़ लिया रनिंग वाली का, और एक स्टार्टिंग का, ये स्टार्ट का वायर है और ये रनिंग का। इन दोनों वायरों को मैंने मिक्स कर दिया है। ये दोनों वायर ब्लू कलर में जाएंगे, आसमानी कलर में जाएंगे, और ये जो रनिंग वाले का है, स्टार्टिंग वाली का, ये पतला तार ये पीले कलर में जाएगा, और ये रनिंग वाली ये लाल कलर में। अब इसका जॉइंट करने के लिए इनको मैंने ऐसे घुमा दिया है। सारे तारों को घुमाने के बाद में इस टी बोल्ट और इस टी बोल्ट दोनों के बीच में ये हमारा जॉइंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग इतना कर दिया है। और अब ये लिए कॉइल केबल। अब केबल का भी यही माप लेना। अब यहाँ पे जॉइंट होना चाहिए, लेकिन केबल घूम करके, और ये ब्लेड होती है इधर, तो इसे आगे इधर आना चाहिए ताकि यहाँ से केबल बाहर निकलेगी। यहाँ पे टी बोल्ट आएगा, यहाँ पे टी बोल्ट आएगा, बीच में इन दोनों के सही बीच में से केबल निकलनी चाहिए। तो इतना माप लेकर के मैंने काट लिया है, इनको मैंने छील लिया है। अब ये जो 2 तार एक साथ में शामिल किए, उनके सबसे पहले भी ये 10 mm की स्लीव लेता हूँ। ये इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। इस तरह से पंचिंग होने के बाद में ये कभी जॉइंट खुलेगा नहीं, और 3-3 पंच मार देने हैं। ये 2 चले गए। अब ये पीला तार है येलो कलर का, ये मेरे 6 mm की केबल हाथ में है, और ये है 1.8 का। तो थोड़ा टाइट ही रहना चाहिए जिससे हमारा जॉइंट मजबूत रहता है। बड़ी स्लीव में जॉइंट फोल्ड हो जाएगा। अब एक ये बचा है लाल कलर का, तो अब ये लाल कलर में रनिंग वाला वायर आ जाएगा। अब इनके ऊपर सीधा रबर आ जाएगा, इसके भी आ जाएगा। यहाँ पे 2 तार आ गए। इनके रबर करने के लिए क्या करना चाहिए, इन दोनों को अलग अलग कर लिया है। और ये कच्चे रबर की कंपाउंड बोलते हैं, कच्चा रबर भी बोलते हैं। इसको पहले थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इतना। अब इसके भी कर देता हूँ मैं। अब इन दोनों को वापस पास में कर देता हूँ, जिससे इन दोनों के बीच में अब रबर हो गया, पानी उतना ही उतरेगा। और आगे का जॉइंट इस तरह करना है। रबर को थोड़ा खींच के करना है, सिरों पे ज़्यादा करना है, ये सिरों पे। यहाँ पे पतले पतले तार होते जो बाहर निकल जाते हैं, इसी वजह से ये फोल्ड हो जाती है। अब टेप इस तरह होगी, इसमें हल्का हल्का खींच के, यहाँ पे हवा देने के लिए इसमें जॉइंट नहीं होना चाहिए, जगह नहीं होनी चाहिए, कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा जॉइंट हो जाएगा। 2 बार टेप कर देते हैं, फिर मिक्स करेंगे।
सुश्रू जी का फोन आ गया। होल्ड करती हूँ। अब ये तीनों के टेप कर दिए, इन तीनों वाइफ को ऐसे मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे ये जॉइंट इन दोनों के बीच में आ गया है, टी बोल्ट की जगह खाली रह गई है। और अब मैं इसको यहाँ से टेप से चिपका दूंगा पहले। ये देखिए हमारा शेप कितना अच्छा आया है। इस तरह से ये केबल है यहाँ से, तो ये दोनों टी बोल्ट अलग रहेगा, यहाँ से क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन इन दोनों ब्लेडों के बीच में यहाँ से उठेगी ये केबल, इधर बाहर निकल जाएगी सीधी। डिस्चार्ज दे कहीं बात ये कर दिया हम लोग। और गड़गड़ी में चप 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 चप